हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन एकदम से वेजिटो से बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा वेजिटो? क्या तुम्हें आइडिया भी है आखिर तुम इस वक्त क्या कह रहे हो मुझसे? या फिर मुझे तुम्हें यह याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी तरह एक मॉडल हूँ। मैं एक एंजल हूँ। भले ही तुमने यहाँ पर बीरस और लीकर को हरा दिया होगा, पर तुम उनके मास्टर को नहीं हरा सकते। हम एंजल्स के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो की ताकत मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि हम ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा ब्रदर का स्टाफ मुझे वापस दे दो वेजिटो। एंजल्स के नाम को खराब मत करो इस तरीके के काम को करके। जवाब में वेजिटो बोलता है कि किस तरीके का काम? मेरी बातों को ध्यान से सुनो एंजल। मुझे पहले से ही पता था कि मैं उस कमजोर लोमड़ी से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, पर तुम इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करके मुझे डरा नहीं सकते। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें वीस का स्टाफ चाहिए तो दिखाओ अपना ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट और मेरा सामना करो। जवाब में कौन अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है कि इसकी बातों से तो ये पता चलता है कि इसके अंदर डर नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। लगता है इतने सालों तक कैद में रहने की वजह से इसने अपने दिमाग को खो दिया है। इसे ऐसा लगता है कि ये अपने पावर का इस्तेमाल करके हम एंजल्स को भी हरा सकता है। मुझे पता है कि ये सिर्फ गॉड्स को खत्म करना चाहता है और मुझे इस चीज का डर भी है कि जितना पावरफुल ये अभी है, ये शायद अपने गोल में कामयाब भी हो जा सकता है। इस बारे में मुझे जल्दी से जाकर अपने फादर को बताना पड़ेगा। कौन के इतना बोलती कौन एकदम से बोलता है कि क्या नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। कौन इस वक्त किसी पेन को फील कर पा रहा होता है और इसके दूसरी पल ये रिवील हो जाता है कि आखिर वेजिटो ने कौन के साथ क्या किया। वेजिटो ने अपने स्लेयर ब्लेड को लंबा कर कौन के शरीर के आर पार कर दिया होता है। ये वेजिटो ने इतनी जल्दी किया होता है कि कौन को तो बचने का मौका ही नहीं मिलता। कौन के मुंह से खून निकल रहा होता है। कौन बोलता है कि आखिर तुम क्यों? तुम्हें क्या लगता है वेजिटो कि आखिर इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरीके की चीजों को करके यहाँ से बच नहीं सकते। जवाब में वेजिटो बोलता है कि मैं इस तरीके की चीजें करके बच नहीं सकता, पर मेन बात तो ये है कि मैं इस तरीके की चीजें करके बचना भी नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि वो बेवकूफ गॉड्स अपने टांग लड़ाए, क्योंकि मैं इस हाइड एंड सीक के गेम से अब थक चुका हूँ। कौन, क्या तुमने इस बारे में जरा सा भी सोचा है कि आखिर यहाँ पर लीकर को खत्म करने के बावजूद कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं आया? जिस तरीके से वो लोग तब आ चुके थे जब मैंने बीरस को खत्म किया था, क्योंकि उन सबको भी पता है कि वो किसका मुकाबला कर रहे हैं इस बार। और बदकिस्मती से मैंने तुम्हें भी इस चीज का एहसास करवा दिया है। ये एक शर्म की बात है एंजल। जिस पल से तुमने मुझे फाइट के लिए अप्रोच किया था, उसी पल से मुझे पता था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट होता तो शायद मेरा ये एनर्जी अटैक तुम्हें इस तरीके से लग नहीं जाता। तुम कुछ भी नहीं, बस एक झूठे हो और मैं झूठों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझे डरा कर रोक दोगे? तुम मुझे डराना चाहते हो जिसके अंदर डर नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। आखिर मैं क्यों डरूं भला? क्या मैं मौत से डरूं? जिन चीजों के लिए मैं जिया करता था उन्हें तो गॉड्स ने कब का खत्म कर दिया है। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली और मेरा घर, और अब तो वीज भी मारा जा चुका है। और ये तुम्हारे और तुम्हारे उस लोमड़ी जैसे दिखने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। जब सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस गलती कर रहे थे, तब तुम एंजल्स ने भी उन्हें रोका नहीं। इसका मतलब तुम भी उतने ही ज्यादा गुनहगार हो जितने तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस है। तुम तो वीस के भाई कहलाने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि वही एक लौता एंजल था जिसके पास दिल था, हिम्मत थी गलत चीजों को ठीक करने की। उसी ने मुझे उस कैद से आजाद किया। जवाब में कौन बोलता है कि क्या वीस ने तुम्हें आजाद किया? ये तो हो ही नहीं सकता। एंजल्स इस तरीके से कभी भी मॉर्टल्स के मामलों में इंटरफियर नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें फादर पनिशमेंट देते हैं। तुम तो एक झूठे हो गॉड किलर। मुझे तो लगता है कि पीछे से वार करके तुमने उसे मार दिया होगा गॉड किलर। जवाब में वेजिटो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अपने भाई को कितनी अच्छी तरीके से जानते हो, पर वीस उस तरीके का शख्स नहीं है जिसे मैं पीछे से हमला करके मार सकता हूँ। अगर यहाँ पर किसी के पास ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट मौजूद था तो वो सिर्फ वीस था, और इन चीजों के ऊपर विश्वास ना करने जैसा कुछ भी नहीं है।
उसने अपना आखिरी एक्ट मेरे सामने परफॉर्म किया, मुझे आज़ाद करके। एक ऐसा एक्ट जो कि एंजल नाम को सूट करता है। उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि मैं जिंदा रहूं और तुम गॉड्स को खत्म कर सकूं। वीज ने जाने से पहले मुझे एक बहुत ही जरूरी बात भी बताई थी। उसने मुझे एंजल्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने मुझे ये बता दिया था कि किसी भी डिस्ट्रॉयर की मौत के बाद एंजल्स के पावर के साथ क्या होता है। जवाब में कौन बोलता है कि नहीं वीज, तुमने ऐसा नहीं किया होगा। जवाब में वेजिटो बोलता है कि हाँ एंजल, मुझे पता चल चुका है कि जब भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारा जाता है तब उसका एंजल अटेंडेंट इनएक्टिवेट हो जाता है, तब तक के लिए जब तक एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस जगह पर नहीं आ जाता। जिसका मतलब यह है कि तुम्हारी सारी ताकतें सीज हो जाती है। तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर इस तरीके से अटैक कर दूंगा, पर अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें भी मिट्टी में मिला दूं। जवाब में कौन बोलता है कि क्या वेजिटो, नहीं, तुम एक एंजल को इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते। ऐसा करके तुम अपनी ही लाइफ को खत्म कर दोगे। रुक जाओ, इस तरीके की चीजें करके फादर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। उनके इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपना स्लेयर ब्लेड बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से कौन बोलता है कि उसने बाहर निकाल दिया अपना स्लेयर ब्लेड। शायद इस मॉडल के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत दिमाग बचा हुआ है, पर इसे इसकी जुर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जवाब में वेजिटो थोड़े देर के लिए कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वेजिटो एकदम से बोलता है कि तो तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इस वक्त एंजल्स को खत्म करता हूँ तो वो दोनों बंदर मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट। वैसे भी मैं थक चुका हूँ इन बेकार के लो लेवल के गॉड्स का सामना करके। लगता है वो दोनों बंदर मुझे उस तरीके का चैलेंज दे सकते हैं जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मैं बिना किसी दर्द के जल्दी से खत्म कर दूँ। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ एंजल। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से स्लेयर ब्लेड चला देता है। वेजिटो ने स्लेयर ब्लेड इस तरीके से चलाया हुआ होता है कि जैसे ही वो कॉर्न से टकराता है, कॉर्न के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरीके से कॉर्न को खत्म करती वेजिटो एकदम से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने वाला होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ करना, शायद ये पेनलेस नहीं था, पर कम से कम मैंने तुम्हारा काम जल्दी खत्म कर दिया। गुड बाय एंजल। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपना एनर्जी अटैक शूट कर देता है। कॉर्न को ये एनर्जी अटैक लगती कॉर्न का नामो निशान मिट जाता है। तभी वेजिटो बोलता है कि किसने सोचा था कि मैं इस तरीके के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हूँ जहाँ पर इस तरीके के कमजोर अपने आप को गॉड्स और एंजल्स बुलाते हैं। मुझे इस तरीके के लोगों की बातों को मारने की कोई जरूरत नहीं है और शायद मुझे दोबारा ऐसा करना भी नहीं पड़ेगा। अब मुझे जल्दी से दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक लेकर चलो। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।